पवन सिंह 5 को बियाह कर लिए का वो निजी जीवन है। अगर वो लोग बैठ के सुलझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको ये सारी चीज़ें पब्लिक में नहीं लानी चाहिए थी। ना मैं सिंगल हूँ ना मैं मैरिड हूँ। मेरे डायरी के ऊपर लिखा था कि मैं एक चोर हूँ। अरे बानी तो यार लेके चलिए बलम जी जहवा माई दरबार। अपनी माँ से एक सवाल पूछना कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के अलावा किसी के पास नहीं गई है? गई ज़रूर होगी। भोजपुरी में जो भी आया मुझे गाली दे के निकल गया। ये लोग फेसबुकिया शेर हैं, ये लोग इंटरनेट के शेर हैं। मेरा एज बहुत लोग चढ़ाते हैं 26, 27, 30 ना थार दादी भइल बनी हम। मेरा शरीर से लोग मेरा एज का पता लगाते तो मैं बता दूं, मुझे बचपन में ना भैंस का दूध सबसे ज़्यादा पिलाया गया है। जिस लड़की पे भोजपुरी में इतना कलंक दाग ना कुछ करने के बावजूद पवन सिंह गा रहे हैं, मैं क्यों नहीं गा सकती हूँ? लोगों ने मेरा जिस्म का नाम रख रख के गाया है। मेरे अच्छे गाने आज तक नहीं बजे। मतलब आपकी जो तो रामलीला हम करे तो करेक्टर ढीला। अरे भोजपुरी में माँ बहन नहीं कहा था, कौर हो गया दाल भात का। कितना बर्दाश्त करूं? मैं भी तो एक लड़की हूँ। लोगों के गाली देने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मुझे भगवान नहीं बनना है। हम बुरे हैं, मुझे बुरे रहने दीजिए। हमको अच्छा नहीं बना, आप अच्छे बन जाइए। अपनी बहन बहन समझ में आती है, दूसरे की बहन रंडी और आवारा समझ आती है। जब तक लड़कियां अपने आप में मजबूत नहीं बनेंगी ना, तब तक जितने भड़वे हैं ना, ये सब का मन बड़ा रहेगा। मुझे भैया बोलने की वजह से काम नहीं मिलता। मुझे भोजपुरी से बैकआउट किया गया है। मुझे गाने नहीं आता, क्या मुझे आप सिखा देंगे? वो लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञान की देवी भंडार है मेरे पास। बॉयफ्रेंड बनने मेरे करीब मत आइएगा कभी। भोजपुरी इंडस्ट्री में तानिया झा को कौन नहीं जानता होगा? सभी लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो आज इस वीडियो में इन्हें एक अलग अंदाज में जान जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमारे फ्रेम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोजपुरी की कंट्रोवर्शियल क्वीन, ब्यूटी क्वीन तानिया झा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम। जितना आदमी मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। तो आप कैसी हैं? बहुत अच्छे। ठीक, तो चलिए, नमस्ते प्रणाम। आप देख रहे हैं करारा न्यूज डे एंड नाइट। मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता यादव, और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ तानिया झा जुड़ी हुई हैं, जिनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, और मुझे यकीन है कि आप इनके बारे में जितना जानेंगे इन्हें उतना ही ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन इंटरव्यू का वीडियो। सो तानिया जी, हमारे दर्शकों को अपने बारे में आप बताने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जो आप पूछेंगे उसका जवाब बिल्कुल आपको परफेक्टली मिलेगा। हाँ, तो हमने आपसे बात करने के लिए एक शॉर्ट लिस्ट तैयार की है कि हम आपसे इन टॉपिक्स पे सवाल करेंगे, और आई एम श्योर कि आपके दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे उन टॉपिक्स पे आपके जवाब। बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि तानिया झा क्या है। कुछ चंद शब्दों में अगर बताना हो कि तानिया झा क्या है, तो आप खुद को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? मिट्टी की बनी हुई एक पुतला है हम जी, क्या बात है। जो कि इस दुनिया में, इस धरती पे अपना कर्म को निभा रहे हैं। समय पूरा होते ही चले जाएंगे। तो जब तानिया झा ने अपने आप को जब इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, तो सोचिए कि वीडियो के अंत तक ये क्या कुछ गहराइयों से जवाब देने वाली हैं, इसका अंदाज़ा आप सब लगा ही सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए और थोड़ा सा झलक अपने बचपन से लेकर अब तक के सफ़र पे डालिए। बहुत ही नटखट, प्यारा, मनोरंजन से भरा हुआ जीवन रहा है। 5-6 साल से जिम्मेदारियां हद से ज़्यादा हैं, जो कि शायद एक लड़कियों पे नहीं होनी चाहिए। तो जब बात बचपन की हो ही रही है और आपने बता ही दिया है कि आप बचपन में थोड़ी नटखट थे, तो क्यों ना थोड़ा और गहराइयों से जाना जाए, क्योंकि जिस तानिया झा को आज लोग जानते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उस तानिया झा के बचपन के बारे में भी लोग बेसब्री से जानने को कायल होंगे। तो कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ रोचक चीज़ें बताइए अपने बचपन से जुड़ी हुई, जिसे आप आज भी अगर याद करती हैं तो आप एक बार हंस उठती हैं।
जब हम बच्चे थे तो बच्चे क्या, जब हम 9th क्लास में थे ना, तो अपने लिए एक डायरी लिखा करते थे। अच्छा, तो यानी कि तान्या झा को डायरी लिखने का भी शौक था। तो बताइए डायरी में क्या-क्या लिखती थी आप? सुबह से मैं रात तक जो भी करती थी, मैं पूरे डायरी में नोट करती थी। यहाँ तक कि मेरे डायरी के ऊपर लिखा था कि मैं एक चोर हूँ। चोर? तो आपने ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि मैं घर में सबको पैसे चुराती थी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, तान्या झा पैसे चुराती थी। किसके और किस लिए आइए जानते हैं। बताइए ना। नानी जी जर्दा खाती थी, जी। उनके झोली में पैसा रखा रहता था। गुल। और फिर वो पैसे का आप क्या करती थी? टॉफ़ी खाती थी? एक वो आता था, चांद सितारे आता था, हाँ। नींबू आता था, हाँ। 50 पैसे में मिला करती थी। वो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट था, नींबू खट्टा मीठा। हाँ। वो बहुत ज़्यादा खाते थे हम, पैसा चुरा के। आपने ये बता के सभी के बचपन की यादें ताज़ा कर दी, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन-कौन ये सारी चीज़ें ट्राई किया है एटलीस्ट। असली बचपन वही था जब चाँद सितारा मिला करता था, है ना? ठीक। एक रुपए में 2 मिलता था, और ज़्यादा नहीं, 10 रुपये चुराया करते थे। पर डे के हिसाब से 2 रुपये चुराते थे। शाम होता था तो एक बिस्किट आता था पहले, कोकोनट, 18 रुपये में फाइल मिलता था, जिसमें 30 बिस्किटें शायद होती थी। उसको हम लोग बोरा बिस्किट कहते थे। बोरा लेके आएंगे, वो आता था। और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि दूध और बिस्किट नाना जी हमको बहुत ज़्यादा खिलाते थे। तो बहुत अच्छा रहा है मेरा बचपन। वाकई घर में सबको ही कहते हैं कि बहुत वंश में बानो आ गई है। तो आपकी बातें सुन के ही समझ में आ रहा है कि आप बचपन में खूब प्यार से बड़े हुए, आपके घर वाले आपको बहुत लाड प्यार से बड़ा किए हैं। एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं बचपन से नानी घर में पली बड़ी हूँ। तो आपको पता है कि नानी घर में बच्चा बिगड़ ही जाता है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। मामा जी कुछ कह नहीं सकते, भगवान है कैसे बोल दें। नाना जी कुछ बोल नहीं सकते, अरे नतनी है, बड़ी है, लड़की है, आज न कल किसी के घर जाएगी, जैसा सुख सुविधा यहाँ मिल रहा है वैसा वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नानी जी तो जना थोड़ा सा डांटती थी तो नाना नानी को डांट देते थे, तो अगले बार से नानी भी नहीं डांटती थी। मासी पढ़ाने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रही हैं। जैसे मैं पढ़ने में बहुत मतलब तेज़ थी पहले, लेकिन जब से मेरे नाना जी का डेथ हो गया ना 2012 में, तब से मेरी पढ़ाई मतलब साफ ख़त्म हो गई। होता है ना कि उनको बहुत, वो मुझे शुरू से बहुत मानते थे, और उनके जाने के बाद नहीं होता है कि घर से अगर एक गार्जियन चला जाए ना, बाप हमेशा सूर्य की तरह होता है। बाप अगर चला जाए ना तो माँ पाल सकती है, कैसे भी पाल लेगी, लेकिन अगर माँ चली जाए ना तो बाप कभी नहीं पाल सकता है किसी भी बच्चे को। तो नाना जी जब चले गए तो नानी भी थोड़ा सा मतलब, होता है ना कि औरत है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं। देखिए औरत बहुत कमज़ोर दिल की होती है, कोई भी चीज़ों में भावुक बहुत जल्दी हो जाती है। तो मेरी नानी जी बस घर के गार्जियन में बन के रह गई। फिर उनको ये नहीं समझ आया कि किसको क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी नानी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और मेरे नाना जी पढ़े लिखे थे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ा गई, वरना मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी। मतलब कह सकते हैं कि परिवार एक ऐसा चीज़ होता है कि जब उसमें कुछ हो जाए, सोचिए कि अगर आपकी कोई पसंदीदा चीज़ हो और वो चीज़ आपसे छिन जाए, तो आप उसको पाने के लिए क्या कुछ करेंगे। और यहाँ तो बात परिवार की हो रही है। तो तान्या झा जी की ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया जब ये थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, है ना? सब कुछ उजड़ गया था। उस समय तो उतना समझ नहीं था, 2012 में खेलने खाने कूदने की उम्र थी, उस वक्त इतना नहीं समझ आया। लेकिन 2022 में मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, जिसके बाद से ना मुझे घर से कोई मतलब रहता है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन फिर भी इतने कम उम्र में आपने जिस तरीके से अपने आप को संभाला है, वो काबिल तारीफ़ है। और चलिए अभी बातें घर परिवार की हो ही रही है, तो फैंस को सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, कहाँ तक हुई, कितनी हुई? मैंने अपने बचपन की पढ़ाई मतलब प्राइवेट स्कूल में किया है, नर्सरी, LKG, UKG 1। इसके बाद से मैं मतलब वहाँ भी जाती थी, और सरकारी स्कूल भी कहा जाता है ना कि शनिवार को जाना अनिवार्य होता था, क्योंकि वहाँ पे भी डिग्री बनाना ज़रूरी होता था, अटेंडेंस होना ज़रूरी था। तो
मतलब 1 क्लास तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसके बाद हम सरकारी आने लगे क्योंकि ना मतलब ट्यूशन बहुत ज़्यादा पड़ जाता था मुझे। और पर मतलब बच्चे थे, कितना लोड देता कोई। सुबह उठते थे, मतलब ट्यूशन जाना। मौसी घर में खुद मतलब क्लास देती थी सबको। मेरे घर में ट्यूशन का बैच चलता था 6 से 8, 8 से 10, 10 बजे सबको स्कूल जाते थे। इंटर वाले लोगों को मौसी पढ़ाती थी मतलब 2 से 4, 4 बजे फिर हम लोगों का छुट्टी हो जाता था स्कूल से। तो 4 से 6, 6 से 8 घर का बैच था। 8 से 10, 10 तक मामा जी पढ़ाया करते थे घर पे। तो बचपन में लोड इतना ठीक नहीं था। उसके बाद अभी की पढ़ाई हमारी मतलब क्या ही कहें, चल ही रही है। तो पढ़ाई का चाहे जितना भी सफ़र रहा हो, लेकिन आज के डेट में इन्होंने जो अपने अनुभव से सीखा है वो काबिल तारीफ़ है। और इनके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई, इन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, वो सब एक अलग अंदाज में आज जानेंगे। इसके लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, आपके बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हम जान गए और लोगों को भी बड़ी खुशी हुई होगी आपके बारे में जानकर, आपके बचपन के बारे में जानकर, आपके चोरी के नटखट किस्सों के बारे में जानकर। तो अब चलिए जानते हैं कि आप तान्या झा एक मासूम बच्चे से इस इंडस्ट्री में कैसे रुकीं और इतने टफ़ कंडीशन में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री ली और क्या कुछ स्ट्रगल किया और कैसे आज तान्या झा एक स्टार बन गई हैं कि जहाँ पर भी ये जाती हैं वहाँ ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री कब हुई और आपने क्या कुछ इसके लिए झेला है, क्या कुछ फेस किया है, कितना स्ट्रगल किया है? भोजपुरी में एंट्री हमारी हो चुकी थी 2017 में जी लेकिन 17 से मैंने गाया नहीं। 17 से जब मैं गाने की कोशिश किया मैंने, तो मुझे कुछ मतलब नहीं कहा जाता है, गिने चुने दरिंदे लोगों से भोजपुरी में भेंट हुआ। उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली चली गई और पेट की आग इतनी घटिया होती है ना, किसी भी हद तक गिरा सकती है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और क्या। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक लड़कियों को अपना इज़्ज़त पता होता है कि मैं क्या करूँगी तो इज़्ज़त जाएगा और क्या करूँगी तो आएगा। दिल्ली मैं 2017 में गई, 2018, 17 से स्टार्ट किया था मैंने, 18 में मैं दिल्ली पहुँची। तो मान के चलिए 17 लास्ट में ही, तो 18 में दिल्ली पहुँचे। 2 साल वहाँ मैंने जॉब किया है। मैं 2020 से कंटिन्यू गा रही हूँ, जो कि लैंग्वेज है मेरा अंगिका, ठीक है। आवे छियो जाए छियो, हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, तो हम लोगों का लैंग्वेज थोड़ा मिथिला से टच करता है। 2020 से मैं गा रही हूँ, 2022 से मैं भोजपुरी गा रही हूँ, यानी 2 साल से। तो फिर दिक्कतें तो बहुत आई होंगी लैंग्वेज चेंजिंग में। जीवन में अगर दिक्कत ना आए तो वो जीवन ही कैसा है। क्या बात है, क्या खूब कहा आपने। तो स्ट्रगल कैसा रहा आपने और क्या क्या फेस किया, क्योंकि आप एक फीमेल कैटेगरी हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत अलग तरीके से नामी है। तो एक फ़ीमेल होकर भी अब तक स्टैंड में रहना, स्टैंड पाना, इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये सब कैसे रहा और इसमें क्या आपका किसी ने साथ दिया? सबसे पहली बात कि बाबू, भोजपुरी गलत नहीं है, जी बिल्कुल। इसकी हम कमाई खाते हैं। जी मैं गलत कोई भी दुनिया में कोई काम गलत या सही नहीं होता, बस उसको करने का तरीका गलत या सही होता है। भोजपुरी गलत नहीं है, भोजपुरी के कुछ चाटुकार लोग जिसको कहें ना, भोजपुरी के कुछ लोग गलत हैं जो कि बस यूज के चक्कर में ही रहते हैं, ठीक है। और आपका क्या सवाल था, कुछ बीच में था कि मेहनत कितना लगा। हाँ। जीवन में अगर मेहनत ना हो ना, अगर मैं खाने में एग्जाम्पल समझाती हूँ, अगर मुझे खाना खाना है, मैं 10 मिनट दूंगी तो दाल चोखा बनेगा। जी बिल्कुल। अगर मैं खाने में 1 घंटा समय दूंगी तो चावल, दाल, भुंजिया, पापड़, बड़ी सब बन जाएगा। तो वो 1 घंटा का मेरा मेहनत है, तब मुझे बढ़िया खाना मिल रहा है। खाना दाल चोखा चावल भी है, खाना दाल भात पापड़ भुजिया भी है, बस समय समय का फेर है। समय हर चीज़ में लगता है और समय से इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आई है, जिसको लेकर के कभी कभी ऐसे सिचुएशन भी जीवन में आए कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। अभी भी ऐसे ख्यालात दिलो दिमाग में आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है।
अब ये दुनिया होता है ना, देखिए एक लड़की के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार होता है। परिवार एक ऐसा मजबूती है ना कि कुछ ना रहने के बावजूद अगर आप समाज में खड़े हो जाइएगा ना तो आपकी इज्जत मिलेगा, आपको वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा। और अगर आपका परिवार नहीं है ना तो क्या बे तो ऐसे ही है वैसे ही है। यही अगर आपके परिवार का सपोर्ट रहा ना तो जीवन में आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो जब तक किसी का परिवार का सपोर्ट ना हो ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। कोई किसी का दुनिया में साथ नहीं देता है, ठीक है। हम दुनिया में अकेले आए हैं, मेरा सिद्धांत है मुझे अकेले करना है, चाहे जो भी करना है। अभी भी सर पे जिम्मेदारियां है और शायद कुछ दिन तक तो लगता था कि अब सब ठीक हो रहा है, बट अब लगता है कि नहीं, मेरे जीवन ही कुछ दिन की है अब। क्योंकि मैं इतना वाकई इन सारी चीज़ों से इरिटेट हो चुकी हूँ ना कि लगता है कि नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं बना, ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। दुनिया में हमसे भी दुखी दुखी लोग हैं, नो डाउट इसमें। वो भी लोग हैं जो कि आज भीख मांगते हैं तो रात को खाना खाते हैं। वो भी लोग हैं जो सुबह कुदार उठाते हैं तो रात में उनके घर खाना बनता है। दुनिया में ऐसे टाइप के भी लोग हैं, उनसे मेरा कैटेगरी लाख गुना बेहतर है। लेकिन हर एक इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ होता है। लोग जो सुनते हैं, आज तक आपने देखा है भोजपुरी में जो भी आया मुझे गाली दे के निकल गया, ठीक है। कभी किसी ने ये सोचा कि आखिर ये कर रही है तो ये क्यों कर रही है? हर एक चीज़ के पीछे एक सवाल छिपा होता है। हम ये कर रहे हैं, ये तो सब कोई देख रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल। तो आज तक तान्या झा का गुस्सैल रूप आपने देखा होगा, मगर मुझे पूरा यकीन है कि जो रूप आज आपने देखा, शायद ही आप ये देखने के बाद कभी भी इन पर कोई सवाल उठाएंगे या कोई निगेटिव कमेंट करेंगे। मैं उब चुकी हूँ इन सारे लोगों का जवाब देते, कमेंट पढ़ते, टॉर्चर सहते। मतलब नहीं कहा जाता है कि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। मैं अगर आज खुद को कुछ कर लेती हूँ तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। ये चीज़ मेरी आत्मा बहुत अच्छे से जानती है, ठीक है। हाँ, मेरा बाप एक बेटी खो देगा, मेरा परिवार एक बच्चा खो देगा। दुनिया में मैं किसी का कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। ये जो आज मुझे गाली देते हैं ना, मैं इनका कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। आज मैं हूँ, कल मेरे जगह पे कोई और लड़कियां आएंगी, कल ये लोग फिर उन लोगों को गाली देंगे। ये इन लोगों का काम है। ये लोग फेसबुक ही शेर हैं, ये लोग इंटरनेट के शेर हैं। अरे शेर ही बनना है तो कभी सामने से बैठ के मुकाबला कीजिए। शेर ही बनना है तो सामने बैठ के मुकाबला कीजिए। मैंने बहुत बार, मेरा अगर इंस्टा स्टेटस चेक कीजिएगा, मैं सुसाइड करना है। अरे सुसाइड भगवान भी सोच रहे हैं कि साला इसको लेके जा क्यों नहीं रहा है। ये इतना, जब सोचिए ना कि घर से निकल जाना, एक तरफ पिता का सर पे साया ना होना, माँ का सर पे साया ना होना, एक मर्द का मतलब होता है परिवार में कोई ठोस इंसान, गार्जियन घर के औरतों को नहीं माना जाता है, क्योंकि घर की औरतों का आवाज़ ऐसा होता है कि बगल के कमरे में सुनाई ना दे। औरत ऐसी होती है, ठीक है। गार्जियन में आ गए मामा, नाना, चाचा, पापा, दादाजी, ठीक है। गार्जियन का मतलब ये होता है घर में किसी मर्द का साया ना होना मेरे सर पे, किसी का भी ना, नेता, पॉलिटिशियन, ये वो, दिस दैट, किसी का कोई साया नहीं। फिर भी लड़ते रहना, आज नकल, ऐसा करते करते मैंने अपने आप को 5 साल दिया है। और इस 5 साल में जितना मैंने पढ़ के एक्सपीरियंस नहीं लिया ना, उतना आप लोगों को देखने के बाद पता चल जाता है। अभी भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मुझे अभी भी लोगों को परखने की जानकारी नहीं है। पर मेरे जो मतलब कहा जाता है ना फ्यूचर हस्बैंड जी, उनको इन चीज़ों का बहुत जानकारी है। मेरे साथ अगर आज वो आपको देख लेंगे ना तो कहेंगे वो इंसान ठीक नहीं है। पता नहीं उस इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं नहीं जानती हूँ, वो ठीक नहीं है। और ठीक मुझे कुछ दिन बाद, 10 दिन 15 दिन लगता है कि वो वाकई ठीक नहीं है। तो अभी भी समझिए ना, तो मेरे अंदर समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। मैं बचपने में ही जी रही हूँ अभी भी। लेकिन जहाँ समझदारी की बात है, अपने जीवन के लिए, अपने इज्जत के लिए बहुत स्ट्रिक्ट इंसान हूँ मैं, और आजीवन रहूँगी। एक्चुअली में आपकी अभी उम्र ही क्या है? आप अभी वैसे भी अभी बच्ची ही है एक तरह से। मेरा एज बहुत लोग चाहते हैं 26, 27, 30 ना, तार दादी भइल बनी हम तार दादी भइल बन दादी को। मेरा एज एक्चुअली 22 साल हो रहा है, ठीक है।
और मेरा शरीर से लोग मेरा एज का पता लगाते तो मैं बता दूं, मुझे बचपन में ना भैंस का दूध सबसे ज़्यादा पिलाया गया है। होता है ना कि मुझे बर्ती का दूध पिलाया जाता था ऊँट को भींगा रहने के लिए, तो थोड़ा सा मैं इसलिए हेल्दी हूँ। बाकी मेरी जो शरीर को देख के कहते ना 30-28 ना, थार बुआ के माई हई हम। अरे भाई ऐसा ऐसा लोग कमेंट करते हैं ना कि लगता है भाई ये लोग मेरे रियल में मेरे बारे में जानते हो। लोगों को कहने दीजिए, क्योंकि असल में आपकी असल उम्र क्या है ये आपको पता है, फैमिली को पता है, और बस कभी कभी मैं ऐसे मुंह बना लेती हूँ ना, अभी भी आपने देखा, कभी लगता है यार हमसे गरीब कोई हो ही नहीं, मुझसे मासूम इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन 5 मिनट बाद मुझे कोई दिक्कत कहे ये वो घटिया आदमी है। देखिए ऐसा होता है, लड़कियों के नेचर में ऐसा होता है कि उम्र चाहे जो भी हो, उनका बचपना और उनकी मासूमियत कभी नहीं जाती, और वो अक्सर ऐसी छोटी छोटी नोक झोंक अपने अपनों के साथ ही करती हुई नज़र आती हैं। अब बाहर के लोग तो थोड़े जजमेंटल होते हैं, अब वो क्या बोलेंगे, किस तरह के चीज़ें बोलेंगे उस पर। बाहर के लोग कुछ ऐसे हैं कि आप सही भी कीजिए तो बोलेंगे, गलत भी कीजिए तो बोलेंगे, उनका बोलना काम है, उनको बोलने ही दिया जाए और उनको उसी लेवल पे छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, अभी अभी आप बातों ही बातों में फ्यूचर हस्बैंड का नाम लिए हैं, तो आई एम श्योर आपके फैंस ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप सिंगल हैं या कोई और आपके साथ है, कोई ज़िंदगी में दस्तक दे दिया है, कोई आने वाला है, या आप शादी करने वाली हैं। इन तमाम सवालों पे थोड़ा सा जवाब दीजिए। ना मैं सिंगल हूँ ना मैं मैरिड हूँ। यानी आपका रिलेशन चल रहा है और बाद में जाकर सही रहा तो आप शादी करने वाली हैं। देखिए ये चीज़ें भगवान के ऊपर निर्भर करती है, किसी भी रिश्ते का अंत वही करते हैं और शुरुआत भी वही करते हैं। रही बात कि हम लोग ये सब चोंचलेबाजी में नहीं रहते हैं कि सही रहा तो ये हो, 2026-27 जो भी हो शादी होगी और सबको जना के दिखा के होगा, बाकी क्या ही बोलें, सब ठीक है। तो तान्या झा ने अपना हमसफ़र चुन लिया है, तो आप लोग मायूस मत होइएगा और अपने टूटे दिल का इलाज भी करवा लीजिएगा, क्योंकि अब तक आप जिस पे भर भर के प्यार लुटा रहे थे वो किसी और की हो गई हैं। देखिए ऐसा है ना कि एक लड़की के ऊपर किसी का हाथ होना बहुत जीवन में ज़रूरी है। अगर मेरे सर पे भी हाथ नहीं होता तो आज मैं भी, मतलब जो भी आप मुझे देख रही हैं, शायद ऐसी तानिया झा आपको नहीं मिलती, क्योंकि मैं कब की ख़त्म अपने आप को कर चुकी होती, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मेरे ऊपर इतने ना घटिया मैं कुछ करूं तो बहुत बुरा, और सेम अगर अगला कोई कर दे तो बहुत अच्छा। तो इतना ना मेरे ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगाए जाते थे ना कि उस इंसान ने उस वक्त भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कोई नहीं कहता। जिस लड़की पे भोजपुरी में इतना कलंक दाग ना कुछ करने के बावजूद कितने लोगों ने क्या नहीं कहा कि ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है, साहब के अंदर रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ही जवाब उधर से मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उनको भी कहा है, ए गाड़ी देती है, हो दिस दैट, कहते ठीक है कोई बात नहीं ज़्यादा। आपके इन तमाम बातों से आपके हेटर्स के पेट में खलबली मच रही होगी। अरे ऐसा नहीं है, समय आएगा तो सब बताया जाएगा, और ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ों को दिखाया जाए। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि पर्दे के भीतर की चीज़ें हैं, उसे पर्दे में ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो है ना कि जो चीज़ें पर्दे के अगर बाहर आ जाए तो वो उतनी भी अच्छी नहीं लगती हैं जितना आगे चल के अच्छी लगने वाली होती है। तो अभी वो चीज़ें पर्दे की है तो पर्दे में ही रहा। मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरे ये वो दिस दैट, हमारे गार्जियन हैं जिनके अधीन मैं अभी भी चलती हूँ। हाँ, कुछ कुछ जिद में मैं कह देती हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है, मुझे छोड़ भी दिया था कि जाओ कर लो, पता होता है कि आगे का अंजाम क्या है। मैं जाती हूँ गाली दे के आ जाती हूँ, मैं दे दी, हाँ कोई नहीं, ठीक बा जा काम करो अपन। तो ये बेबाक सी दिखने वाली तान्या झा जी जो आपको दिखती हैं, वो किसी और की भी सुनती हैं, सिर्फ सुनती नहीं उनका मानती भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई ना सुनने वाला इंसान भी किसी का सुनने लग जाता है। चलिए, अब इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन हो गया, तो अब थोड़ा सा आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। कुछ दर्शकों को क्या तूफ़ानी करने वाली हैं?
बहुत अच्छा मेरा एक गाना है कि बागी जी का लिखा हुआ के पंडित जी के साथ तान्याज ऑफिशियल से। अरे बानी तो यार लेके चलिए बलम जी जहवा माई दरबार। अरे बानी तो यार लेके चलिए बलम जी जहवा माई दरबार। बहुत प्यारा गाना है और ये रिलीज़ हो गया है। हाँ, तो आप सब सुनिए और इसे बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि वाकई में ये गाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और नवरात्रि भी आने ही वाली है, तो माता रानी के साथ इस गाने को सुनिए। आपने कब ठाना कि आपको सिंगर बनना है? आपका सपना क्या रहा? और ये ख्याल कब आया कि नहीं मुझे भोजपुरी में गाने गाने हैं? और अगर आपने स्टार्ट किया तो क्या कुछ फेस किया? कौन से गाने हिट रहे, फ्लॉप रहे, क्या कुछ हुआ? इस बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में लोगों को बताइए। मुझे बचपन में बनना था, मतलब मुझे बैंक में जाने का शौक था। बैंकिंग की तैयारी करनी थी मुझे बचपन में। ये बातें हैं 7 क्लास की। इसके बाद से मिजाज फिर गया, मूड चेंज हो गया। लोगों को देखते थे कि पवन सिंह गा रहे हैं, मैं क्यों नहीं गा सकती हूँ। उनको देख करके हम भोजपुरी में आए। गोलू राजा भैया को देख के आए, विशाल गगन जी को देख के आए, और नील कमल भैया को देख के आए, तो कुछ रितेश पांडे भैया जी को देख के आए, अरविंद अकेला कल्लू भैया को देख के आए। इन लोगों को देख करके हम भोजपुरी में आए। और क्या सवाल था आपका? और सवाल ये था कि आपके गानों के लिस्ट में कौन से गाने हिट रहे, फ्लॉप रहे, क्या कुछ जर्नी रही? मेरे अच्छे गाने आज तक नहीं बजे, और मुझे लगता नहीं है कि जीवन में अच्छे गाने बजेंगे। और इनके क्या रीज़न है? इनके रीज़न है कि पब्लिक को वही चीज़ें पसंद है। अच्छा। अगर मैं करूँ तो गंदा, मतलब आपकी जो तो रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, अच्छा। कुछ ऐसा ही कहानी है। तो ये आप शायद उस टॉपिक से रिलेट कर रही हैं जो आपके गानों को अश्लील बताते हैं और तमाम चीज़ें के एलिगेशंस लगाते मेरे हैं। अच्छे गाने बजे ही नहीं, क्योंकि पब्लिक को वही चीज़ें पसंद है। कौन नहीं गाता है, सब कोई तो वही गाता है। और वाकई में बताऊं तो भोजपुरी में ना, मतलब फालतू सारे लोग बहुत ज़्यादा हैं सुनने वाले। जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो बजाएंगे सैया ये वो, दिस चोली लहंगा ब्लाउज पेटीकोट, उन लोगों को कुछ वही चीज़ें पसंद है। आप राम भजन गाइएगा तो राम भजन नहीं सुन सकते, क्योंकि हमेशा से एक चीज़ याद रखिएगा, गाना एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको सीरियसली के लिए बनाया जाता है। हाँ, मैंने गाने गाए हैं, मुझे लोग कितने फुअर बताते हैं। क्या मेरे जिस्म में वो गाने लगे हैं? कहीं से टचअप कर रहा है वो गाना कि ये ताने आ जाके जिस्म को लेकर के बात हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लोगों ने मेरा जिस्म का नाम रख रख के गाया है। एक लड़की के लिए इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। लेकिन जानती हैं मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक कलाकार हैं वो, और मैं अगर उनकी कैरियर मैं एक लड़की हूँ। लड़की का हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा सुना जाता है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सुना जाता है। ठीक है, मैं अगर किसी का कैरियर खा जाती हूँ तो भी किसी न किसी का बेटा है, मेरे भी घर भाई है, उसकी भी बीवी होगी, मैं भी किसी की बीवी बनूंगी, उसके भी बच्चे होंगे, आज न कल फ्यूचर में मेरे भी बच्चे होंगे। तो ये कर्मा है, आज न कल लौट के ज़रूर आता है। इसलिए मैंने किसी के लिए गलत एक्शन आज तक नहीं लिया है। भले मैं खुद में घुट लेती हूँ, मुंह से बद्दुआ निकलता है, वो ऊपर जाके कबूल ज़रूर होती है, और हो रही है, मैं नज़र से देख रही हूँ। आप ज़रूर सोशल मीडिया पे एक्टिव तो रहती होंगी, और फिलहाल में पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक को लेकर फिर से एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। कहा यह जा रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इसी जनवरी में फिर से तीसरी शादी करने जा रहे हैं, और इस बात पे मोहर खुद उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से लगाया है। तो आप क्या उसको सुनी हैं? सुने हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह 5 को बियाह कर लिए, तो 6, अच्छा 2 गो तो हम लोग जान ही रहे हैं, नीलम जी और ज्योति जी। 5-6 को तो हमको बुझेबे नहीं किया आज तक। रही बात कि उनका वो निजी जीवन है, अगर वो लोग बैठ के सुलझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, इतना ही बोलूँगी, पवन भैया मेरे लिए आदरणीय है, उनको मैं भैया मानती हूँ। ज्योति जी हमारी भाभी हुई, शादी आप दोनों का समाज में हुआ है, ठीक है। इस मैटर को शायद कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि घर की हिनाई होती है। कहा जाता है कि राजपूत का घर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है।
आपको ये सारी चीज़ें पब्लिक में नहीं लानी चाहिए थी। बुरा लगे तो सॉरी। गायकी अलग है, परिवार अलग है, निजी जीवन अलग है, ठीक है, ये सब अलग अलग है। ये सब को जो एक में ला रहा है ना, ये गलत बात है। कोई भी आ रहा है उनके निजी जीवन पे बोल के चला जा रहा है। कोई भी आ रहा है निजी जीवन इतना सस्ता हो चुका है कि कोई भी आ रहा है निजी जीवन पे बोल के चला जा रहा है। यही बात कि ज्योति भाभी जी से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो मार्केट में हो रहा है ना, इससे लोग माजा ले सकते हैं। एक कहावत कहा जाता है ना बाबू कि घर फूटे गंवार लूटे। फूट डालो राज करो। तो लोग एक दूसरे के घर में फूट डाल के खुद को बाहुबली बताना चाहते हैं। जो भी उसको कॉल रिकॉर्डिंग उनका किए हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे। उनका वो निजी जीवन था। आपको पता है कि पवन भैया के दुश्मन कितने हैं। आपको निजी जीवन को उनका सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था। आप दोनों के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। किसी के बारे में अगर हम जानते नहीं हैं तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए, जब बात पवन सिंह की हो ही गई है तो आपने बहुत सारे इंटरव्यू में अपना आदर्श पावर स्टार पवन सिंह को माना है, तो आप बताइए कि आप क्या उन्हें ही देख के इस इंडस्ट्री में आई हैं? देखिए, गाने के माध्यम से तो उनको ही देख के आए थे, लेकिन ऐसी कुछ जीवन में सिचुएशन आ गई ना कि मुझे अपना रुख चेंज करना पड़ा और मैं ऐसी बन गई। कोई ये नहीं समझने का आज तक कोशिश किया कि तान्या ऐसी क्यों है। किसी ने आज तक ये चीज़ें पूछा? जिसको मन में आया मेरी माँ बहन को शर्मसार किया। अरे भोजपुरी में माँ बहन नहीं कहा था, कौर हो गया दाल भात का। अरे यार, माँ बहुत पुण्य की चीज़ है। जिसके पास नहीं है उनसे कद्र पूछिए कि माँ क्या होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जो आप दिखाओगे लोग वो देखेंगे, तो आपके लिए जो रिपोर्टर्स दिखाते थे लोग वो देखते थे, लेकिन आज इस इंटरव्यू के बाद एक बात बताइए, आप भी तो एक रिपोर्टर हैं, आपने क्यों नहीं चाहा कि मेरा रिव्यू चला जाए, मैं भी 2-4 वर्डें बोल दूं? आप भी चाहती तो बोल के जा सकती थी, तान्या ऐसी है, तान्या वैसी, तान्या ये बोल सकती थी ना। हाँ हाँ कर सकती थी ना। इससे पता है क्या साबित होता है? पत्रकार नहीं है आप एक यूट्यूबर हैं। पत्रकार में सहनशीलता होनी चाहिए, बात करने का तमीज़ होना चाहिए, बात करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंसान को कब कैसे क्या बोलना है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर अगर हम आज आपके चीज़ों को सही मायने में दिखाते हैं, तो अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो अगर अच्छे इंसान हैं, तो बेशक उनकी मेंटालिटी बदलेगी। मैं अच्छे इंसानों से ही कहना चाहूँगी, जो गाली देते हैं उनसे नहीं। भैया, मैंने माना कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई थी। गलतियाँ बस इतनी थी कि मैंने लोगों को पलट के जवाब दिया था। ये सभ्य समाज को ये चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, तो उनसे मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। 1 साल से तो मैंने किसी को कोई गाली, कोई झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं हमसे। ठीक है, मैंने पहले बोला। आपसे, आप लोगों से एक सवाल है, क्या मेरा किसी सभ्य इंसान से आज तक कोई विवाद? बिल्कुल नहीं। कोई सभ्य आदमी से? हमसे जो भी गलतियाँ हुई है, ये अच्छे लोग, सभ्य समाज आपने कहा ना, मैं अच्छे लोगों से कह रही हूँ। जो बुरे हैं वो आजीवन बुरे रहेंगे। उनके सामने अगर मैं खड़े होकर के आँख में आँख डाल के ताक दूँ ना, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये जो फेसबुक पे गाली देते हैं ना, सामने एक फ़ोटो ले लें, ऐसे ही बतियाते हैं, सही बता रही हूँ। तो मुझे इन लोगों के मतलब बात करने से ना, इन लोगों के गाली देने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। सही बता रही हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है चुनिंदे मतलब फालतू सब लोगों से। अरे महाराज, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो दुश्मन तो मेरे बनेंगे ही। अगर मेरे दुश्मन बन रहे हैं तो इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। बुराई उसी की करता है जो अपने लेवल से ऊपर की चीज़ होता है। जो मुझे गाली देते हैं ना, उनके लेवल से हम ऊपर की चीज़ हैं। और चाह करके भी मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या मैं पवन सिंह को बोल सकती हूँ? मैं नीलकमल सिंह को बोल सकती हूँ? मैं खेसारी लाल यादव जी को बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकते। मैं चंदन यादव जी को बोल सकती हूँ? गोलू राजा भैया को बोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये मेरे औकात से ऊपर की चीज़ें हैं। ये तो आपका बड़प्पन हुआ, क्योंकि एक कलाकार बराबरी का हैसियत रखता है। नहीं, मैं नहीं रखती हूँ। मैं छोटी हूँ, मैं सीखती हूँ। संगीत सीखने की चीज़ है, आजीवन भी इसे सीखूँ तो वो कम है। और मैं सबके पास बच्चे बन के ही रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं बनना कि मैं स्टार हूँ,
मैं आपके पास भी आई तो कितना नॉर्मल हूँ। बिल्कुल। आपको लगा कि मैं स्टार हूँ? मेरे अंदर ये नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा है कि हम लोग मिट्टी के बने हुए कठपुतली हैं। जब बुलावा आ जाए तब जाना है, चाहे वो 1 घंटा बाद आ जाए, चाहे जस्ट आ जाए, चाहे 5-10 साल बाद आए, चाहे 20 साल बाद आए। तो घमंड किस चीज़ का भाई? अहंकार भगवान का भोजन होता है। इंसान को घमंड जीवन में नहीं करना चाहिए। ये कर्मा है। आप मुझे गाली दे रहे हैं, कल को कोई और आपको गाली दे सकता है। नॉर्मल सी बात है, ये पलट के ज़रूर आता है। इसलिए भैया मैं जैसे भी जी रही हूँ, मैं जी रही हूँ। आप लोग जी के दिखाइए। आप लोग नहीं कुदार लेकर के खेतवा में कुड़िएगा ना, तो शाम को आपके घर चूल्हा नहीं जलेगा। फिर मेहरारू गाली देगी, बचपनों कुल 4 लात मारेगा 5 साल बाद, माई बाबू पता चलेगा भीख मांगने की नौबत आ गई। तो भैया ऐसा कीजिए कि आप भी 2 रुपया कमाइए। हम 2 रुपया कमा रहे हैं, आपके गाली देने से ही हम कमा रहे हैं। ये चीज़ें शायद आपको नहीं पता है, बट मैं बता दूं कि जिस्म की नुमाइश तो बाबू हम कर नहीं रहे हैं। कहीं से भी आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक मेरे सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो ऐसा, कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, कोई भी फ़ोटो, हम जिस्म की नुमाइश करवाने नहीं आए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे। हाँ, जिन लोगों को हम बुरे लगते हैं, भैया मुझे भगवान नहीं बनना है। हम बुरे हैं, मुझे बुरे रहने दीजिए। हमको अच्छा नहीं बना, आप अच्छे बन जाइए। बात ख़त्म है यहाँ पे। जो अच्छे लोग मुझे देखते हैं, जिनको लगता है कि तानिया को गाली नहीं देना चाहिए, भैया कितना बर्दाश्त करें। ये अच्छे लोगों के लिए बात बोल रहे हैं। कितना बर्दाश्त करूं? मैं भी तो एक लड़की हूं। मैं भी तो एक लड़की हूं। अगर मेरे जगह पे आपकी बहन या बेटी होती तो आप क्या करते? हाँ, मैं अपने लिए लड़ती हूँ, आप लोगों को ख़राब लगता है। तो अगर कल को मेरा रेप, मर्डर, हत्या होता है तो उसकी जिम्मेदार भी शायद आप लोग ही होंगे, क्योंकि मैं नहीं बोलूँगी ना तो लोगों को लगेगा नहीं क्या बोलत। तो इसलिए ये मैं नहीं होने दूँगी। मुझे किसी के पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई ना भी पसंद करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस मैं जिस इंसान के लिए दुनिया में बनी हूँ वो इंसान मुझे पसंद करे, बाकी मुझे दुनिया भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग को भी अब ये समझना चाहिए कि जो एक आर्टिस्ट का लाइफ होता है उसका भी एक पर्सनल लाइफ होता है। वो भले ही बेशक ही आप लोग के लिए अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन उसके पीछे उन लोग की लाइफ होती है, उन लोग का दिल होता है, इच्छाएं होती है, इमोशंस होते हैं। तो आप उन लोगों को आहत ना करें, हर्ट ना करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक रिएक्शन उन लोग के लाइफ पर बड़ा बदलाव। मुझे वाकई बताओ तो मजबूर कर दिया गया है ऐसा बनने के लिए। इतने गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं कि इरिटेट होकर के हम नहीं गाली देना चाहिए। अब भाई अच्छा कीजिए, ठीक है बुरे हैं, लिखिए कि तानिया ये गलत है। तानिया उस चीज़ को सुधार करेगी क्या? गाली देने से तानिया सुधार कर लेगी क्या? तानिया के माँ बहन को आप घसीट के ले तानिया बर्दाश्त करेगी? नहीं, इस माँ के लिए मर्डर और हत्या तक हो जाता है कि मेरी माँ नहीं, आपकी माँ माँ है और मेरी माँ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ये नहीं, मतलब एक बात जहर है थोड़ा सा। अपनी माँ से एक सवाल पूछना कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के अलावा किसी के पास नहीं गई है? बस एक बहुत कड़वा सवाल है ये। गई ज़रूर होगी, ये उनको भी अच्छे से पता है। तो ऐसे सबके ना, मतलब ऐसे सबके जो पैदाइश जिसको कहेंगे, ये लोग ना बहुत दोगले नस्ल के हैं। अपनी बहन समझ में आती है, दूसरे की बहन रंडी और आवारा समझ आती है। अपनी बेटी बेटी है, दूसरे की बेटी कुलक्षणी, बदचलन, समाज की तौहीन। आपने भी अगर ये माइक उठाया है ना, मैं रियल बताऊं, आपके भी माँ बाप को 4 लोग कहेगा क्या करवा रही हो, तुम्हारी बेटी ये निकल गई, तुम्हारी बेटी, हमको पता है कि आपका आँख भर रहा है ये, लेकिन यही सच्चाई है। लड़कियों को बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया, लेकिन कितना दिन बर्दाश्त कीजिएगा? तो सोचिए कि मैं किस सिचुएशन, अपनी बेटी बेटी है, अपनी बहन बहन है भाई, दूसरे की बहन है रंडी और आवारा कैसे हो गई भाई? उसकी सिचुएशन समझो ना। मान लीजिए हम गंदा गाते हैं, कौन मार्केट में बढ़िया गा रहा है? जो बढ़िया गा रहा है हमको बताओ, बढ़िया गा रहा हो, मार्केट में चल रहा हो। पटना ऐसे शहर में बाबू कोई किसी को खाने नहीं देता है। बनारस जैसे शहर में आप एक दिन कोई खिला सकता है, वो भी अपने स्वार्थ की वजह से, वो भी उसका उसमें कोई स्वार्थ छिपा होगा। कोई दुनिया में किसी का नहीं होता है। ये बात मेरे दिमाग में, खोपड़ी में बैठ चुका है और ये आजीवन नहीं हटेगा, क्योंकि मैं सही हूँ, मुझे पता है। तो एक चीज़ है, जब तक लड़कियाँ अपने आप में मजबूत नहीं बनेंगी ना, तब तक कि जितने भड़वे हैं ना, इस सब का मन बड़ा रहेगा। हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों को अपने लिए स्ट्रिक्ट बनना होगा, ताकि अगर तानिया इस दुनिया से चली भी जाए ना,
मैं ये नहीं कहती कि मैं दीर्घायु लेकर के आई हूँ, मैं मतलब क्या बोलते हैं, भगवान मुझे अमर रहने का वरदान दे दिए हैं, ये नहीं है। मुझे जानना है, लेकिन मेरे बाद आप लोग हैं तो आप लोग ऐसा कीजिएगा ना कि आप लोगों के पीढ़ी को कोई आँख उठा के न ताके। रेप, मर्डर, हत्या ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बस होता पता है क्यों है? अपनी बहन बहन है, दूसरे की बहन बहन नहीं है। उनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसा बनो ना कि दूसरे की बहन भी अगर तुम्हारे बगल में खड़ी तब सेफ महसूस करें कि भाई हम सबको भैया बोलते हैं। आपको पता है मुझे भैया बोलने की वजह से काम नहीं मिलता, मुझे भैया बोलने की वजह से काम नहीं मिलता। मुझे भोजपुर से बैकआउट किया गया है, कहा जाता है कि इसको मत बुलाओ, स्टूडियो पे मत गवाओ। पता है क्यों? भैया लवेज है भाई, भैया मेरा संस्कार है कि मैं आपको इज्जत दे रही हूँ, वो भी ऐसा वैसा नहीं, भाई का इज्जत। आपका भी फर्ज बनता है कि दुनिया में जिससे आपकी शादी हो उसके अलावा सबको अपने माँ और बहन के समान देखिए, ठीक है? बात बोल रही हैं आप, लेकिन सब इसे फॉलो नहीं करते। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। आप सामने बैठी है ना, दुनिया की हर बहुत लड़कियों को लगता होगा ताने ऐसे वैसे ऐसे निकलेंगे। दीदी आप शेरनी है, कमेंट आप पढ़िएगा ना मेरा इंस्टा पर, दीदी आप शेरनी है। क्यों है? क्योंकि मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। कहते हैं लोग भोजपुरी गलत है, ये भोजपुरी गलत नहीं है, इसके लोग गलत हैं। बस वो यूज करने के फेरा में रहते हैं, इनको कैसे मिसयूज कर लिया जाए। हाँ, मेहनत के दम पे भरोसा रखिए। हम ओपन ऑन कैमरा करें, मुझे गाने नहीं आता, क्या मुझे आप सिखा देंगे? नहीं। तो फिर आपको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञान की देवी भंडार है मेरे पास। भैया आपके ज्ञान की ज़रूरत मुझे नहीं है, मुझे आपके पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है, मुझे पॉजिटिव रास्ते की ज़रूरत है, मुझे अच्छे इंसान की ज़रूरत है, मुझे अच्छे स्टूडियो वाले की ज़रूरत है, मुझे अच्छे भाई की ज़रूरत है। क्या आप बनेंगे? मतलब हमको रखेल बनाने की कोशिश मत कीजिए, बहन बनाने की कोशिश कीजिए। जितना करीब आएंगे उतने करीब लाएंगे एक भाई के रिश्ते से, कहिए, और घर तक आपको लेकर के चलेंगे अपना। करीब का मतलब गलती नहीं होता है, अपने घर परिवार से मिलाना भी एक करीबी होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा कोख से पैदा हुआ भाई ही भाई हो। आप ऐसा काम कीजिएगा तो आपको भाई भी बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ, बॉयफ्रेंड बनने मेरे करीब मत आइएगा कभी, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों से बहुत एलर्जी है। वाकई मुझे एलर्जी है, क्योंकि ना मुझे बदनामी से बहुत डर लगता है। आज आप हमसे बतिया निकल के, जानते हैं भोजपुरी क्या है, ऐसे भी बाहर जाके कर देगा ना तो कहेगा काम हो गया, ऐसा बात करते हैं भोजपुरी के लोग। तो मुझे ना ऐसे सारे लोगों से बहुत ना मतलब हेजिटेशन होता है। शॉर्ट वर्ड में इतना जान लीजिए कि ऐसे लोगों को देखने के बाद तरवा कलर मगज पर सन्न से चढ़ा जाता है, मन करता है क्या कर दें कि कोई ये नहीं है। इसलिए लड़कियों से इतना कहेंगे कि बाबू बच्चा अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, 5 साल बाद आइए, धांसू एंट्री लेकर के आइए, ऐसे आइए कि कोई आपको दोबारा हिला ना सके और आपके वजूद को कोई टच ना कर सके। बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी एनर्जी रही और काबिले तारीफ़ रही। जिन लोगों को भी दूर से देखने में लगता हो कि तान्या झा दिस दैट जो भी हैं, बट यकीन मानिए आप इनसे जितना करीब तौर पे मिलेंगे आप उतना ही इनसे परिचित होंगे और जान पाएंगे कि ये कितनी अच्छी इंसान हैं और कितनी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लोगों को कितनी अच्छे से ये इंस्पायर कर सकती हैं, खासकर लड़कियों को। क्योंकि जिस तरह से इस महिला विरोधी इंडस्ट्री में ये खड़ी हैं, अपना नाम बनाई हैं, अपना पहचान बनाई है और अपना मुकाम बनाई हैं, वो अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ इनके मेहनत और जज्बे के वजह से ही है। खैर ये वीडियो ना चाहते हुए भी बहुत लंबा हो गया और तान्या जी से ये मुलाकात यादगार रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आप आज के इस वीडियो में तान्या झा जी से जितनी भी चीज़ें जाने हो सुने हो उस पर अमल करेंगे और आगे से इनको एक अलग नज़रिए से देखेंगे और इनके लिए खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देंगे।